नमस्कार, एवन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी। आज है 25 मार्च, तो चलिए फटाफट जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को। पहली खबर है सिवान से, जहां सिवान से देखने के लिए 2 शिक्षकों के नेतृत्व में 50 छात्र छात्राएं बुधवार को औद्योगिक परिक्षेत्र हाजीपुर में उद्योग व कारखाने देखने के लिए बस से रवाना हुए। शहर के वीएन हाई स्कूल इंटर कॉलेज से रवाना हुए बस को डीईओ मिथिलेश कुमार व डीपीओ स्थापना अशोक कुमार पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर पदाधिकारियों ने बताया कि 50 बच्चों व शिक्षकों का एक अन्य दल प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली जीरादेई रवाना हुआ है। दोनों दलों की रवानगी आरक्षित बसों से हुई है। इस दौरान बताया गया कि बिहार दिवस के महत्व को देखते हुए इस खास दिन को दोनों बसों की रवानगी अलग अलग क्षेत्रों के लिए की गई है। डीओ ने कहा कि जीरादेई में बच्चे जहां प्रथम राष्ट्रपति की जन्मस्थली को देखने के लिए ही उनके जीवन से जुड़ी प्रमुख बातों को उनके पैतृक निवास में देखेंगे, वहीं हाजीपुर में औद्योगिक परिक्षेत्र व उद्योग व कल कारखानों को देखने के लिए तकनीकी जानकारी प्राप्त करेगा। डीपीओ ने कहा कि इस प्रकार की यात्रा से बच्चों का चतुर्दृष्टि विकसित होगा। सांस्कृतिक व ऐतिहासिक जानकारियों को समझने व देखने के मौका मिलता है, जो आगे चलकर काफी फायदेमंद साबित होती है। अगली खबर है बिहार में मार्च महीने में तीसरी बैंक डकैती से नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था और बिहार पुलिस के इकबाल पर सवाल उठ रहे हैं। उसमें भी चिंताजनक बात यह है कि तीनों बैंक डकैती एक ही जिला समस्तीपुर में हुई और तीनों बार डकैतों और लुटेरों ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को ही निशाना बनाया। 1 मार्च को उजियारपुर, 15 मार्च को मुसरी घरारी और अब 24 मार्च को पूसा इलाके में साउथ बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की वारदात से बीजेपी और दूसरे विपक्षी दलों को एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर पर उंगली उठाने और जंगलराज जैसे ताने मारने का मौका मिल गया है। बता दें कि समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड के मोहम्मदा चौक स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से शुक्रवार को दिन दहाड़े लगभग 11 लाख लूट लिया गया। बताया जा रहा है कि बैंक खोलते ही 4 अपराधियों ने हेमलेट पहनकर बैंक में प्रवेश किया। बैंक में घुसते ही पिस्टल निकालकर ग्राहकों एवं कर्मचारियों को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान विरोध करने पर मारपीट भी की गई। चौंकाने वाली बात तो ये है कि तीनों डकैती साउथ बिहार ग्रामीण बैंक की शाखाओं में ही हुए। बैंक में से लगभग 11 लाख लूटकर मुजफ्फरपुर की ओर बाइक से सभी बदमाश फरार हो गए। घटना सुबह 10 बजे के आसपास की बताई गई है। घटना की सूचना मिलते ही पूसा थाना अध्यक्ष के अलावा एसपी विनय तिवारी, डीएसपी सदर सहित अन्य थाने की पुलिस बैंक पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर, देश के 4 राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बिहार को पूरी तैयार रहने का निर्देश दिया है। इस बाबत गुरुवार को विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक की। 27 मार्च को केंद्र के साथ राज्य सरकार इस मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगी। उन्होंने कहा कि केरल, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में कोविड के मामले फिर बढ़ रहे हैं। रेल और हवाई सेवा चालू है, ऐसे में बिहार से भी कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। हमें इसके घबराना नहीं है, लेकिन पूरी तैयारी रखनी है। लोगों में मास्क पहनने और हाथ धोने की प्रवृत्ति कम हुई है। अस्पतालों में इसे सुनिश्चित किया जाए। लोगों को भीड़ से बचने की सलाह दिया जाए। सदर अस्पताल में 10 और मेडिकल कॉलेजों में 25 बेड कोविड के लिए चिन्हित करने और पूर्व की तरह ही टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन को भी कहा। अधिक से अधिक मरीजों की जांच करने को कहा गया है। अगली खबर, छपरा के टाउन थाने में राइफल गायब होने का मामला सामने आया है। घटना उस वक्त हुई जब होमगार्ड बैरक में 3 जवान सो रहे थे। इसी दौरान राइफल गायब हो गई, जिसका पता तब चला जब जवान की नींद खुली तो देखा कि एक राइफल गायब है, जिसकी सूचना थाना अध्यक्ष को दी गई। वहीं इस मामले में अगर जवान दोषी पाए जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना उस वक्त हुई जब होमगार्ड बैरक में 3 जवान सोए हुए थे। तभी जब तक एक जवान की नींद खुली तो देखा कि राइफल नहीं है। इस मामले में एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने बताया कि अभी मिसिंग का मामला है, एक बिंदु पर जांच की जा रही है। अगर जवान दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर टाउन थाना की पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। सभी जवानों की राइफल की जांच भी चल रही है। आपको बता दें कि होमगार्ड जवान मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं। 4 जवान में से 1 जवान छुट्टी पर था और 3 ही जवान बैरक में थे। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार रात्रि 11 बजे तक राइफल बैरक में ही थी, लेकिन सुबह में राइफल जहां रखी थी उस स्थान पर नहीं थी। तीनों जवान से भी इस संबंध में जानकारी ली जा रही है।